जम्मू में कोविड-19 महामारी के मरीजों से अस्पताल खाली होने के बाद एक बार फिर गांधीनगर अस्पताल में ओपीडी सेवाएं बहाल हो गई हैं। वहीं अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर एलडी भगत का कहना है कि सोमवार से गायकोलॉजी और अन्य विभागों की ओपीडी सेवाएं शुरू हो जाएंगी। अनुच्छेद 370 हटने और एक साल से सियासी गतिविधियां ठप होने के कारण खिसकी जमीन को बचाने के लिए पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन ने बड़ा सियासी दांव खेला है। गुपकार गठबंधन ने डीडीसी चुनाव लड़ने का फैसला कर एक साथ कई जगह निशाना साधा है। बीजेपी को चुनाव में कड़ी टक्कर देने की रणनीति बनाई गई है। पीडीपी में मंत्री रहे अल्ताफ बुखारी के नेतृत्व में बनी अपनी पार्टी को पीडीपी द्वारा डीडीसी चुनाव लड़ने के फैसले ने अपनी पार्टी के लिए परेशानियां पैदा कर दी है। वहीं पीडीपी के इस फैसले से पार्टी छोड़ने वाले लोगों की दोबारा वापसी की संभावनाएं उत्पन्न हो गई है। नेशनल पैंथर्स पार्टी से निष्कासित होने के बाद प्रोफेसर भीम सिंह ने कहा, मुझे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बुलाया था। जो लोग मुझे पार्टी से बाहर कर रहे हैं, उन्हें मैंने ही राजनीति में लाया था। उन्होंने कहा कि वो पैंथर्स पार्टी के सिपाही है। जब तक जिंदा हूँ, लोगों के लिए लड़ता रहूंगा। प्रोफेसर भीम सिंह के अलावा पार्टी की महिला विंग की नेता अनीता ठाकुर को भी पार्टी से निष्कासित कर दिया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि अनुच्छेद 370 को भारत की संसद ने खत्म किया। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदस्य भी संसद में थे। अगर पीडीपी और एनसी सांसदों को अनुच्छेद 370 के खत्म होने का बड़ा दुख है, तो वो संसद की सदस्यता से अपना इस्तीफा दें और फिर बात करें। डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन अमेरिका के 40वें राष्ट्रपति होंगे। बीती शाम पेंसिल्वेनिया के नतीजे आते ही बाइडेन ने मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मात देकर 270 का जादुई आंकड़ा पार कर लिया है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने बिना किसी सूचना के देश का संवैधानिक नाम बदलकर नेपाल की राजनीति में फिर चिंगारी भड़का दी है। एक सर्कुलर जारी कर सभी सरकारी एजेंसियों से संघीय लोकतांत्रिक नेपाल गणराज्य की जगह देश का नाम सिर्फ नेपाल लिखने को कहा गया है। पार्टी के अंदर और बाहर विरोध की आवाज उठने लगी है। कोरोना वायरस के मामलों में आज फिर गिरावट देखने को मिली। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 45,674 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 559 लोगों की इस महामारी से मौत हो चुकी है। इसके बाद देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 85,07,754 हो गई है। तो वहीं अब तक इस महामारी से 1,26,121 लोगों की जान जा चुकी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी आज 93 साल के हो गए हैं। उनका जन्म 8 नवंबर को कराची के एक सिंधी परिवार में हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुने गए जो बाइडेन को बधाई देते हुए दोनों देशों के बीच संबंधों में और बेहतरी की उम्मीद जताई है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, मैं आशान्वित हूँ कि दोनों देश एक साथ काम करेंगे और भारत और अमेरिका के रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में शनिवार को तीसरे और आखिरी चरण का चुनाव संपन्न हो गया। 243 संसदीय बिहार विधानसभा के लिए नतीजों का ऐलान 10 नवंबर को होगा। जनता का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। देश भर में दिखाए जा रहे एग्जिट पोल में महागठबंधन की जीत बताई जा रही है। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के माचिल सेक्टर में बीती देर रात सेना ने आतंकियों की घुसपैठ को नाकाम करते हुए एक आतंकी को मार गिराया है। मारे गए आतंकी के कब्जे से एक AK-47 राइफल और 2 बैग बरामद किए गए हैं। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में तनातनी के बीच चुशूल में चीन और भारतीय सेना के बीच 8वें स्तर की सैन्य वार्ता हुई। बैठक के नतीजों को लेकर भारत सरकार ने बयान जारी किया है कि दोनों सेना अपने सीमावर्ती सैनिकों को संयम बरतने और उन्हें गलतफहमी से बचने के उपाय सुनिश्चित करेंगे। जल्दी अगले दौर की बैठक होगी।